वाईफाई चौपाल ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी का बड़ा सवाल आता है लोगों का कि मेरी ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं आई, ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं आई। एक बड़ा मैं एक महत्वपूर्ण यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि देखिए हमारे पास हर जिले में कुछ वीएलईज के एक क्या कहते हैं एक सोच होती है। कुछ वीएलईज हमारे साथ सिर्फ यूसीएल चलाने के लिए जुड़ते हैं, कुछ वीएलईज सिर्फ ई डिस्ट्रिक्ट के लिए जुड़ते हैं, उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं होता। भारत सरकार की वो किसान की केवाईसी करनी है या लेबर रजिस्ट्रेशन करना है, उन्हें कोई चीज से मतलब नहीं होता। एक टारगेटेड अभिष्ट चीज को लेकर के वो जुड़ना चाहते हैं, जबकि हमारे सीएससी का एक पूरा कोर कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट यही है कि नागरिकों तक सेवा लेके जाना और इस सेवा भाव में अपनी अर्निंग करना। मैं सही हूं ना विनय जी इस बात को जो मैं बोल रहा हूं? बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ लोग टारगेटेड विजन के साथ जी नहीं, आपने एकदम सही कहा सर कि जैसे कि अगर आप देखें हम स्टेट लेवल पे हम इधर हम लोगों ने 40-45 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में वीएलई वर्कशॉप किया है और हम सभी लोग यहाँ पे गए हैं और सभी का यही एक प्रश्न रहता है कि सर हमको यूसीएल नहीं मिला है, सर हमको ई डिस्ट्रिक्ट आईडी नहीं मिला है। और सबका अगर आप चेक करें या कुछ उसमें अगर देखें तो कुछ लोगों का 2-3 महीने पुरानी आईडी होती है अगर आप देखें, और कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ एक हिट सर्विस कर रहे हैं, चाहे वो सीजनल सर्विस है, ई श्रम में उन्होंने अच्छा काम कर दिया, बस आईडी बंद, अब उसके बाद उनका कोई भी वैल्यू एडेड सिस्टम में नहीं है। और रही बात यूसीएल की, तो इस फोरम से मैं बताना चाहूंगा कि यूसीएल के टारगेट्स हमें आधार गवर्नमेंट से मिलते हैं जो कि आज की डेट में अचीव हो चुके हैं। अब हमारे पास अभी टारगेट्स नहीं है। जब इन फ्यूचर में जब टारगेट्स ओपन होंगे तो डेफिनेटली यूसीएल जैसे पहले भी दिए गए वैसे ट्रांजैक्शन बेस पे दिए जाएंगे। मैं एक बार ये बता दूं, जो ग्रेडिंग सिस्टम उन्होंने बात किया उसी ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से जो वीएलई भाई हमारे A+A-B ग्रेडिंग में है हम उनको प्रायोरिटी देंगे। भाई आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हमारे सिस्टम में पुराने हैं और रेगुलर बेस में वैल्यू एडेड कर रहे हैं, कस्टमर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा सीएससी आईडी ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में जैसे आपने बताया उसमें भी सेम कंडीशन है सर, आप ट्रांजेक्शन करिए, सारी कैटेगरी फुलफिल कीजिए और यहाँ से हम लोग रेगुलर बेस पे जैसे आप खुद ही देखते हैं चीज को कि रेगुलर बेस पे हम इसको रिकॉन करते हैं और रिकॉन के हिसाब से जिनकी आईडी होती है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट में हम उनकी मेल आईडी पे देते रहते हैं। और मैं अच्छा एक मैं एक बात अगला सवाल ले लेते हैं जी। हाँ, एक फोरम पे बताना चाहूंगा कि ये देखने को आ रहा है कि ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वीएलई हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के कांटेक्ट में नहीं रहता। एक ये प्रथा बन गई है कि आप स्टेट लेवल में फोन कर लीजिए और अपनी चीजों को बताइए और आपको सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस फोरम से बताना चाहूंगा सभी वीएलई भाइयों को कि आपके डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं जो कि दिन रात आपकी सेवा के लिए वहां पे तत्पर हैं और काम की डे टू डे एक्टिविटी में जो भी कम्युनिकेशन जा रहा है उस कम्युनिकेशन को देखिए और अपनी पहला स्टेप आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से अगर चीजें सॉल्व नहीं हो रही है तो आप दूसरा लेवल पे जाइए। तो कुछ प्रश्न जी विनय जी अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बीएलई भाई हैं मयंक चौधरी जी, इनका प्रश्न है कि सर सुनने में आया है कि सीएससी आईडी राशन डीलर को दी जा रही है और पहले पंचायत सहायक भी हमारा काम कर रहे हैं, बीसी सखी भी, हम लोग क्या करें? सर देखिए सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं इसमें ऐसा नहीं है, उनका एक सेपरेट विषय वस्तु है काम करने का, हमारा एक आपका एक सेपरेट विषय वस्तु है काम करने का। वो किस परिप्रेक्ष्य में दिए जा रहे हैं किस परिप्रेक्ष्य में नहीं दिए जा रहे हैं वो एक डिस्कशन का विषय है। ऐसा नहीं है कि उससे आपके सर्विसेज से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप अपनी सर्विसेज अच्छे से दीजिए, जिस प्रकार से आपका सेंटर संचालित हो रहा था वैसे ही आपका सेंटर संचालित होता रहेगा, उससे आपके रेवेन्यू पे तथा आपसे मिलने वाली सर्विसेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सर मैं दूरदर्शन की बातों में एक आखिरी पॉइंट ऐड कर देता हूँ, ये थोड़ा फिजिकली है, फिगर्स में बता देता हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे ट्रांजैक्शन वीएलई के काउंट बढ़े, आपके कोटेदारों को मिल रहा है, क्रमान्वित मिल रहे हैं,
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वेली भाई ने अपने ट्रांजेक्शन बढ़ाए हैं। हमारे ट्रांजेक्शन वेली का जो काउंट है वो इंक्रीज किया है। तो आप इन सब चीजों में मत ध्यान दीजिए, आप अपना काम करिए और आप जो यहां से दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसको फॉलो करिए, आपकी इनकम बढ़ेगी। ग्राउंड में कई लोग भी इंक्लूड हो जाएंगे, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि आपकी सर्विसेज बंद करके उनको दे दी जाएगी। जो सर्विसेज आपके लिए हैं वो आपके लिए हैं, उसमें कोई भी सोचने का विषय नहीं। देखिए, हम भी अगला क्वेश्चन अगर लेते हैं जी। हाँ, अगला क्वेश्चन लेने से पहले मैं भी इस पे अपना एक इनपुट दूंगा, क्योंकि 2008 से और आज तक में मैंने सिनेरियो में देखा, वीएलई जब कम थे तो ट्रांजैक्शन कम था, सेवाएं कम थी। जैसे जैसे अभी आज सरकार के पास इतनी सारी डिजिटल चीजें हैं, इतनी सारी डिजिटल सेवाएं हैं कि आप अभी वीएलई कम पड़ रहे हैं। सच्चाई ये है कि आप कम पड़ रहे हैं, तभी तो सरकार, चूंकि देखिए सवाल आपके रोजगार के साथ साथ जनता के हितों का ध्यान रखना है। आज के समय में किसी मंडी में जाके देखिए, आपके मंडी में हर ठेला वाला अपना आलू बेच के घर वापस आता है और मंडी में ग्राहक भी ज्यादा पहुंचते हैं। तो ज्यादा ठेला लग जाने से आपके मंडी का असर नहीं पड़ता, मंडी उसी को कहते हैं। तो अब तो ये खुशी का विषय है कि हिंदुस्तान में जो ट्रांजैक्शन हो रही है और उस ट्रांजैक्शन में यूपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो यूपी का है उसमें सीएससी का बहुत बड़ा रोल है। फॉर द एग्जांपल विनय जी स्पष्ट तौर पे बताएंगे कि ई श्रम में आपके सीएससी के ट्रांजैक्शन और डायरेक्ट ई श्रम के ट्रांजैक्शन, उसमें सीएससी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये नो डाउट आप लोगों का काम कम नहीं हुआ है और आगे भी काम कम नहीं होगा, चाहे कितने भी लोग आ जाएं। वो अच्छी बात है, स्वस्थ परंपरा कंपटीशन की जब डेवलप होगी, आप लोगों को भी काम में एंजॉय होगा और किसी का रोजगार नहीं मारा जाएगा। हमें 2008 से मैं सुनते आ रहा हूं कि मेरे सामने एक सीएससी सेंटर खोल लिया है, कैसे चलेगा, दुकान बैठ जाएगी। नहीं, ये क्वालिटी एश्योरेंस का बिजनेस है। आप क्वालिटी दीजिए, अच्छा कस्टमर हैंडलिंग करिए, आप बिल्कुल अच्छा काम कर पाएंगे। ऐसे ही अब अगला क्वेश्चन लेंगे। एक वीएलई भाई पूछते हैं, सुशील कुमार जी पूछ रहे हैं कि यदि किसी की सीएससी आईडी सस्पेंड हो जाए तो एक्टिव कैसे होगी। मैं इस पे जानकारी चाहते हैं वो। देखिए सर, अगर सीएससी आईडी ट्रांजेक्शन ना करने के कारण पूर्णतः डिलीट हो चुकी है तो उन्हें फ्रेश एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सस्पेंड किस अवस्था में हुई है, अगर वो ब्लैकलिस्ट की गई है किसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में या ट्रांजेक्शन ना करने के कारण डिलीट हुई है, तो आप अपने जिला प्रबंधक से एक बार संपर्क कीजिए, उनको बताइएगा। हमारे पास एक जिला प्रबंधक के पास एक फॉर्म होता है, अगर वो परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ होगा, पार्सली डिलीट हुआ होगा या पार्सली इनएक्टिव हुआ होगा, तो पार्सली इनएक्टिवेशन के केस में हमारा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महोदय जो है उसको अग्रेसित करते हैं और राज्य परियोजना प्रबंधक महोदय, एसपीएम महोदय के थ्रू वो जो है रूट होके आता है हमारे पास। तो उसके बिहाफ पे जो है वो उस आईडी के बंद होने की जो विषय वस्तु है उसकी बारे में